ये समझ में है ना इतना? फिर से एक बार समझ लो। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम किससे सूचित करते हैं? म्यू से। किससे सूचित करते हैं? वायु या निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसको आप भी से भी सूचित कर सकते हो, मना कोई नहीं करेगा, लेकिन जनरली हम लोग उसका एक स्टैंडर्डाइज नाम दे दिए कि हम इसको सी से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? सी से। और ये जो माध्यम में प्रकाश की चाल है उसको किससे सूचित कर दिया? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, हालांकि नहीं भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सीधे कर सकते हैं कि भी को यहां और न्यू को वहां चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं वैसे समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप कोना कोनी गुना कर दो तो यहां से हो जाएगा म्यू भी बराबर क्या? सी। और हमको मान किसका चाहिए? भी का। तो भी बराबर क्या हो गया? सी बटा म्यू हो गया। अब जो भी सी का मान है वो फिक्स है, 3 गुने 10 पर पावर 8, और म्यू का मान सभी माध्यम के लिए अलग अलग होगा, तो सभी के लिए प्रकाश की चाल हम आराम से निकाल पाएंगे। अब जैसे देख लो, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना था? 1.33। अब हमको करना क्या है? जल में प्रकाश की चाल चाहिए। क्या चाहिए? जल में प्रकाश की चाल। ठीक, फॉर्मूला क्या था? अच्छा, ये जो भी निकाले इसी को हम लोग भी कहेंगे। जल में प्रकाश की चाल को क्या कहेंगे? तो भी बराबर क्या हुआ था? सी बटा म्यू हुआ ना। सी कितना है? 3 गुने 10 पर पावर 8। म्यू कितना है? 1.33। ठीक है, आप एक बात तो ध्यान रखिएगा कि गलती से भी 10 पर पावर 8 को तो टच करना ही नहीं है मीटर पर सेकंड, तो उधर रहेगा। अब हम 3 में भागा देंगे किससे? 1.33 से दशमलव हटेगा तो 2 जीरो आएगा। 133 से 300 में भागा दे लेंगे। अगर मैनुअल देने में परेशानी हो तो आप कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। 300 में भागा दे देंगे किससे? 133 से। कितना आएगा? दो बार में लगेगा। चलो हम यहां सॉल्व करके दिखाते हैं। हालांकि इतना मेहनत आपको नहीं करना, आप कैलकुलेटर से सीधे कर लीजिएगा। हमको मेन रूप से चाल चाहिए, कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, 2 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा? 266। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया, इधर तो कहानी खत्म है। अब यहां देंगे दशमलव, दशमलव के बदले कितना आएगा? 1 जीरो आएगा। अब कई बार में लगेगा? 3 बार में 399 हो जाएगा ना, तो 2 ही बार में लगाओ। 266। 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 13 में से 6 गया 7, इधर का काम खत्म। फिर 1 जीरो आ गया दशमलव के कारण, है ना। अब कई बार में? 6 बार में संभावना है। 6 बार में करके देख लेते हैं। 6 18 के 8 बचा 1, 6 18 1 19 के 9 बचा 1, 6 एकम 6 1, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। 5 ही बार में लगाओ। दस में से 5 गया 5, फिर ये हो गया 13 में से 6 गया 7, ये तो खत्म ही हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक बहुत है, इससे ज्यादा तो हमको चाहिए नहीं। कितना आया? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये किस में आया प्रकाश की चाल? जल में। क्या ऐसे बर्फ में, हीरा में, जितना भी माध्यम तारपीन के तेल में, अल्कोहल में, कनाडा वाल्सम में, सब में निकाल लेंगे? कोई दिक्कत? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? करना कुछ नहीं है सब में, बस क्या करना है? 300 में जितना है उग्र से भाग दे देना, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। नहीं समझ रहे हैं? जैसे यही रहता हीरा का,
मान लो इधर रहता क्या, तो हीरा में प्रकाश की चाल V बराबर 3/2.42 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। बस अब ये हो गया 300/242 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। और आपको तो ये करना भी नहीं, अगर कैलकुलेटर से भाग देंगे तो सीधे 3/2.42 कुछ ना कुछ मान आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। अभी तो सॉल्व कर लेना, कितना आएगा, जो भी आएगा गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे करके सब माध्यम का प्रकाश का चाल आ जाएगा आपको। जितना भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है ना,